आपने बचपन में एक चीज जरूर सोची होगी कि जो मेरी स्प्लेंडर बाइक है उसमें भी स्पीड दे रहा है 120, 130, 140, और जो मेरी बाइक कोई स्पोर्ट्स बाइक है किसी फ्रेंड की, उस पे भी जो स्पीड दे रहा है वो भी 120, 130, 140। तो फिर ये दोनों बाइक अगर सेम स्पीड पे चल सकती है तो ऐसा क्यों है कि कहीं ये बाइक जो हमारी स्पोर्ट्स बाइक है, लेट सपोज अपाची है, तो ये जो अपाची बाइक है ये कहीं भी जल्दी पहुंच जाती है, और जो स्प्लेंडर है वो भी उस सेम स्पीड पे पहुंच सकती है लेकिन वो लेट पहुंचती है। ये कंफ्यूजन जब आप ऑटो में होंगे फिर भी आप देखेंगे कि एक ऑटो की भी स्पीड 80-90 दी हुई होती है। आप हर एक बाइक में देखेंगे कि जो कम से कम जो स्पीड है वो 80-90 मिलता ही है, और हमें उससे ज्यादा चलना भी नहीं है। तो हम ये देखेंगे कि ऐसा क्या है कि हर बाइक में स्पीड सेम दी हुई है लेकिन बाइक अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे पहुंचा रही है। या आप जितने भी स्पोर्ट्स बाइक का, जैसे सुजुकी GSX आप देखेंगे 1000 की जो है, 1000 RX की है, उसकी आप देखेंगे कि वो लिखा रहेगा कि ये 0 से 60 किलोमीटर पर आवर जाती है और लगभग टाइम लेती है 3.47 सेकेंड। ऐसे ही आप देखेंगे कावासाकी निंजा, तो इनका भी एडवर्टीजमेंट ऐसे ही आता है कि वहां पे लिखा रहता है कि 0 से 60 किलोमीटर पर आवर इन 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, जैसे भी उनकी स्पीड होती है। तो आपको एक बात समझनी होगी कि ये जो 0 से 60 किलोमीटर पर आवर है, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे हो रहा है स्पीड का वेरिएशन। मतलब कभी जो स्पीड 0 थी वो बढ़ के 60 हो गया है। मतलब चेंज किस में है, स्पीड में। यहां पे चेंज इन स्पीड। स्पीड में टर्म इसलिए यूज कर रहा हूं कि वेलोसिटी टर्म हमने आम जीवन में हर जगह सुना नहीं है। तो यहां पे जो है चेंज इन वेलोसिटी है, इसको मैं वेलोसिटी लिखने को लिख देता हूं, लेकिन ये जो स्पीड मैं बोल रहा हूं ताकि आपको फील आए कि अच्छा ये स्पीड की बात हो रही है। ओके, तो यहां पे मैं लिखने को मैं चेंज इन वेलोसिटी लिख रहा हूं। तो ये यहां पे चेंज इन स्पीड जो है 0 से 60 चेंज इन वेलोसिटी मिल गया आपको, और टाइम लिया है 3.47 सेकेंड। मतलब 3.47 सेकेंड ये टाइम लिया है। मतलब स्पीड वेरी हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये कैसे वेरी होती है, मतलब स्पीड अब तक हम देख रहे थे, डिस्टेंस वेरी हम कर रहे थे, अभी यहां थे कभी वहां चले गए, इसको हमने मोशन कहा। और फिर कहा कि ये जब स्पीड में हम होते हैं ना, तो या स्पीड से किसी चलते हैं या मोशन में होते हैं तो हम डिस्टेंस को वेरी कराते हैं। लेकिन आप ये देखेंगे कि जब हमें स्पीड को वेरी कराना हो, मतलब बाइक जब हम स्टार्ट किए, बाइक कितने पे थी, 0 पे, और फिर आपको बाइक को लेके जाना है 60 पे, 40 पे, तो आप क्या करते हैं, जो एक्सीलरेटर है उसका नाम क्या है, एक्सीलरेटर। वो जो एक्सीलरेटर है उसको आप घुमाते हो और आपकी बाइक की जो स्पीड है वो वेरी करती है। तो ये जो स्पीड का वेरिएशन है ये होता है एक्सीलरेशन की वजह से। यहाँ पे एक्सीलरेशन की वजह से, एक्सीलरेशन की वजह से आपके स्पीड का वेरिएशन होता है। तो आपका जो स्पीड है कभी 0 रहा, मान लीजिए आपकी स्पीड रही है, लेट सपोज इसको ऊपर करते हैं, ठीक है, ठीक। तो लेट सपोज आपकी स्पीड रही 0, फिर आपने स्पीड की विद इन 1 सेकेंड 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40। तो यहां पे आपने देखा कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। अगर मैं इन सबको वेरी कराने में आपको टाइम 1 सेकेंड यहां भी लगा, 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 तो इसका मतलब ये है कि इसका जो एवरेज आएगा तो वो आप सीधे बीच का ही उठा लीजिएगा कि ये एवरेज। क्योंकि अगर देखेंगे फ्रेम, टाइम फ्रेम बराबर का है, यहां भी 1 सेकेंड लगा, यहां भी 1 सेकेंड, यहां भी 1 सेकेंड, यहां भी 1 सेकेंड। अगर ऐसे नहीं तो आपको जब एवरेज निकालना सिखाया गया होगा तो एवरेज क्या होता है, टोटल का सम डिवाइडेड बाय हाउ मच यूनिट्स आर देयर। मतलब 0 + 10 + 20 + 30 + 40, मतलब 0 + 10 + 20 + 30 + 40 डिवाइडेड बाय कितने हैं यूनिट्स, तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 है। ओके, तो ये आएगा आपका 0 + 10, 10 + 20, 30, 30 60 40 100, ये आएगा 100 डिवाइडेड बाई 5, और ये आपका कितना निकल गया, 20। सेम जो आपने एवरेज निकाला था, मतलब आप सबसे बीच वाला ही आप चुन लिए हैं। लेकिन यही केस अगर मैं कहूं कि 1 सेकेंड में जो वेरिएशन था वो ऐसे नहीं था, 1 सेकेंड का जो वेरिएशन था वो कुछ ऐसा था
कि 0 से आपको जाना पड़ा, ओके यहां से लेते हैं, 0 से आप 1 सेकंड में गए 20, फिर अगले सेकंड में आप चलेगा 25, 1 सेकंड में बस 5 ही बढ़े, फिर आप चलेगा 35, फिर आप चलेगा 40। तो इसका जो एवरेज है ये आप 25 नहीं ले सकते, क्योंकि आप में यूनिफॉर्मिटी नहीं है, आपने यूनिफॉर्मिटी निभाई नहीं। मतलब यहाँ पे 1 सेकंड लगा, यहाँ पे 1 सेकंड लगा, यहाँ पे 1 सेकंड, यहाँ पे 1 सेकंड, ये गलत हो जाएगा। इसका एवरेज हम ऐसे नहीं निकाल सकते। एवरेज जो फाइनल माइनस इनिशियल जो हम सीखते हैं वो उस केस के लिए होता है जब एक यूनिफॉर्मिटी होती है। तो यहां पर भी जब हम एक्सेलरेशन पढ़ेंगे तो हमारे पूरे सिलेबस में अभी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की ही हम बात करेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब अगर मैं 1 सेकेंड में 20 की स्पीड में वेरी करूं, मतलब 0 से 20 जा रहा हूं, तो मैं नेक्स्ट सेकेंड में 20 से 40 जाऊंगा, ठीक है। अगर मैं 1 सेकेंड में जा रहा हूं 0 से 10, तो नेक्स्ट सेकेंड में 10 से 20 ही जाऊंगा। एक यूनिफॉर्मिटी में मेंटेन करूंगा, इसी को बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और आपने देखा होगा एक्सीलरेटर सिर्फ आप स्पीड बढ़ाते टाइम यूज आप नहीं करते हो, जैसे ही सामने आपको स्पीड स्लो करनी होती है आप पीछे कर देते हो, मतलब थोड़ा सा उसको उल्टा घुमा देते हो, या आप ब्रेक ले लेते हो। तो जब भी आप चल रहे हो, आपको स्पीड को बढ़ाना हो, जब भी आप स्पीड को इंक्रीज कर रहे हो, तो स्पीड को जब आप इंक्रीज कर रहे हो तो वहां पे जो आपका एक्सीलरेशन है पॉजिटिव है, और जब आप स्पीड को डिक्रीज कर रहे हो तो आपका जो एक्सीलरेशन है वो निगेटिव है। तो ये जो एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन ये आपका है चेंज इन वेलोसिटी। यहां पे स्पीड बिल्कुल ही नहीं लिखेंगे, वेलोसिटी ही लिखेंगे। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय, ये जो सिंबल है ट्रायंगल सा जो मैंने बनाया है, इसको डेल्टा रीड करते हैं और इसको पढ़ते हैं चेंज इन, ओके। तो ये है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम मतलब कितना टाइम आपने लिया, टोटल टाइम भी लिख सकते हैं और टाइम भी लिख सकते हैं उस वेलोसिटी को चेंज करने में। जैसे अगर मैं कहूं, एक क्वेश्चन में लिखूं कि 0 से, यहां पे मैं लिखूं, एक क्वेश्चन लिखूं कि 0 से 60 किलोमीटर में गया विद इन 6 सेकेंड, 6 सेकेंड। तो यहां पे आप कहेंगे कि सर इस एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, तो चेंज हमेशा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, टोटल टाइम जो आपने उस टाइम पे लिया। चेंज जो हमेशा है वो फाइनल माइनस इनिशियल ही होता है। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि जब भी आपसे कोई पूछे आपकी एज कितनी है, तो आप कभी उससे ये नहीं बताओगे कि मेरी एज -14 है, -15 है। अगर आपका ईयर ऑफ बॉर्न 2000 रहा है और ये 2024 है, तो ये जो एज गैप है आप 24 ईयर्स बताओगे, क्योंकि आपने फाइनल माइनस इनिशियल किया है। अगर आप इनिशियल माइनस फाइनल करके चेंज बताते तो आप उसको -24 बताते। लेकिन हम जानते हैं, ये बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर है कि जब भी कोई आपसे चेंज पूछता है आप वहां पे फाइनल माइनस इनिशियल ही बताते हैं। तो यहां पर भी, यहां पे हमें फाइनल माइनस इनिशियल ही बताना है। और यहाँ पे एक्सीलरेशन तो कितना हुआ, 0 - 60 इज इक्वल 0 - 60। तो ये फाइनल स्पीड कितनी है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है। याद रखिएगा, जब मैं स्पीड बोलूं तो मेरा मतलब वेलोसिटी से है। स्पीड में इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप उससे रिलेट कर पाए। स्पीड हमने आम जीवन में हमेशा उसको सुना हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 60 है ये फाइनल है, और ये जो 0 है ये इनिशियल है। तो फाइनल कितना है, 60 माइनस 0 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा टोटल 0 से 60 जाने में, 6। तो आप देखेंगे कि ये है कट 6, सॉरी 6 10 जा 60, 10 आंसर आया। इसकी यूनिट क्या होगी, तो मुझे पता है वेलोसिटी की यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकेंड। टाइम की यूनिट क्या थी, सेकेंड। तो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड, इसको हम लिख देंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखिएगा, इसकी यूनिट लिखना भी इंपॉर्टेंट है। और ये जो यूनिट होगी वो होगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में 10 इसका मैग्नीट्यूड है और यूनिट जो है इसका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये जो यूनिट है एक्सीलरेशन का वो है मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब वो जो टाइम है, पहले वेलोसिटी से हमें मिला है बाई सेकेंड और फिर टाइम से डिवाइड किए हैं तो वहां पे बाई सेकेंड मिला, मतलब मीटर पर सेकेंड, और यहीं से आ जाता है ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पे हमने देखा ये जो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ओके, डिवाइडेड बाय टाइम। और यहां पे जो एक्सेलरेशन है ये क्या है, तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब आप पूछेंगे चेंज इन एक्सेलरेशन क्या होता है, वो एक जर्क होता है, वो सिलेबस में नहीं है पर ठीक है, जर्क जो है एक जैसे झटका लगता है आपको, तो वो एक्सेलरेशन भी वहां पे चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम एक्सेलरेशन होता है, ओके, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। और अगर हम देखें यहाँ पे कि एवरेज कैसे वर्क करता है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि एवरेज जो होता है, तो आपने अक्सर ये पढ़ा होगा, इसको ऊपर करते हैं, कि जो एवरेज है ये होता है फाइनल माइनस इनिशियल, और ये डिवाइडेड बाय 2, सॉरी फाइनल प्लस इनिशियल डिवाइडेड बाय 2, या इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही आपने एवरेज निकाला है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए 10, 20, 30, 40, 50, इसका एवरेज क्या होगा, तो आप कहेंगे 30 होगा, क्योंकि ये सबसे बीच में है और यूनिफॉर्मिटी भी मेंटेन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 10 + 20 तो कितना आया, 10 + 20 30, 30 + 30 60, 60 + 40 कितना आ गया है, सीधा आपका पहुंचा 60 + 40 100, और ये 100 + 50 कितना पहुंचा, तो 100 + 50 150। तो एक आपका उपाय 150 डिवाइड बाई कितने यूनिट्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5, तो ये आपका निकल गया। तो यहाँ पे आपको पता चला, यहाँ पे 30 आ गया। सेकेंड जो आपका ये जो मैंने ये तरीका बताया है कि फाइनल प्लस इनिशियल बाई 2 कर देते हैं, तो फाइनल कितना है 50 प्लस इनिशियल कितना है, तो इनिशियल आपको पता चला 10 है, तो डिवाइड बाई 2, फाइनल प्लस इनिशियल डिवाइड बाई 2 से आपको पता चला कि 50 + 10 60 बाई 2, यहां पर भी कितना आ गया 30। तो आपने देखा एवरेज जो होता है फाइनल प्लस इनिशियल बाई 2 होता है, लेकिन यहां पे हम ये गलती नहीं करेंगे कि यूनिफॉर्मिटी नहीं चेक करें। हमें हमेशा यूनिफॉर्मिटी चेक करनी होगी अगर हम एवरेज निकाल रहे हैं। तो एवरेज अगर मैं फाइनल प्लस इनिशियल बाई 2 करता हूं, तो यहां पे मुझे चेक करना होगा कि ये यूनिफॉर्मिटी मेंटेन है कि नहीं। यूनिफॉर्मिटी मतलब यहाँ पे गैप कितने का है, तो 20 - 10 10 का है। यहाँ पे गैप कितने का है, तो 30 - 20 10 का है। यहाँ पे गैप कितने का है, 40 - 30 10 का है। यहाँ पे गैप कितने का है, तो 50 - 40 यहाँ पे भी गैप 10 का है। मतलब ये 10 10 10 10, ये जो यूनिफॉर्मिटी है ये मेंटेन होनी चाहिए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एवरेज वेलोसिटी जो होती है, एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या वो फाइनल प्लस इनिशियल डिवाइडेड बाय 2 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होनी चाहिए। और वेलोसिटी में यूनिफॉर्मिटी कौन मेंटेन करता है, एक्सेलरेशन मेंटेन करता है। तो मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इफ देयर इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो एवरेज वेलोसिटी जो होगी फाइनल प्लस इनिशियल बाय 2 आप कर सकते हैं, और आपके पूरे सिलेबस में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही है। देन व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम कब बोलेंगे, जैसे अभी मैं स्पीड वेरी कर रहा हूं, 10 से 20 जाऊं और अगले सेकंड में 60 चला जाऊं। मतलब 10 से 20 जाने में मान लीजिए मैंने 3 सेकंड लिए, और फिर अगले 3 सेकंड में मैं 60 चला जाऊं, फिर पता चला अगले 3 सेकंड मैंने लिए 70 तक जाने में। तो यहां पे आपने देखा कि ये यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो यहां पे आप बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते कि अगर ये 90 है कि ये एवरेज बीच वाला है, नहीं हो सकता। यहां पे आप ऐसे भी नहीं कर सकते कि इनिशियल प्लस फाइनल, मतलब इनिशियल यहाँ पे 10 है, फाइनल यहाँ पे 90 है, तो डिवाइड बाई 2 करके आप ले लेंगे कि ये जो एवरेज है सर वो 50 आ रहा है। गलत, नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, तो यूनिफॉर्मिटी का हम ध्यान रखेंगे, उसके बाद ही हम यूनिफॉर्म अगर एक्सेलरेशन है तो वहां पे एवरेज वेलोसिटी निकाल पाएंगे। या अगर आप किसी भी टर्म में एवरेज निकालेंगे, कि जैसे आपके एग्जाम के मार्क्स मान लीजिए, तो एग्जाम के मार्क्स मान लीजिए आपके आए हैं 50, 60, 70, और यहाँ पे मान लीजिए 80, और फिर आया है 90।
तो यहाँ पे इसका एवरेज क्या होगा, तो अब तुरंत बता दोगे कि ये यूनिफॉर्मिटी मेंटेन है, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं ले लूंगा कि ये 70 जो है, ठीक है, 70 जो है ये मेरा एवरेज है। और आप निकाल भी सकते हैं कि 90 प्लस 50 मतलब इनिशियल प्लस फाइनल या फाइनल प्लस इनिशियल, तो 90 प्लस 50 डिवाइड बाई 2 वो भी कितना आएगा, तो 90 प्लस 50 140 डिवाइड बाई 2 70 ही आएगा।